हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू चेक बैटरी ऑफ इन्वर्टर स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन्वर्टर की जो बैटरी है उसको किस तरह चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक इन्वर्टर की बैटरी दिखाई है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसके ये 6 सेल हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी को चेक करने के लिए चेक करने से पहले इसे हम चार्ज करेंगे 10 से 12 घंटे। उसके बाद इसको चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जो है मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे हम मल्टीमीटर को हम डीसी की रेंज पे सेट कर देंगे और मल्टीमीटर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मल्टीमीटर की रेड प्रोब लगाएंगे और निगेटिव टर्मिनल पर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब लगाकर इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये वोल्ट होने चाहिए, एक अच्छी बैटरी के जो वोल्ट होते हैं वो 12 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए। तो ये 12 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए इस बैटरी के वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, और हम जो इसके वोल्टेज चेक करेंगे वो बैटरी को इन्वर्टर से अलग करके लोड से हटाकर चेक करेंगे। अगर वोल्टेज हमें इन टर्मिनलों पर कम मिलते हैं, 12 वोल्ट से 10 मिलते हैं, तो हो सकता है इस कंडीशन में हमारी बैटरी का कोई ना कोई सेल यानी कि कुछ सेल ख़राब हो गया हो, या हो सकता है हमारी बैटरी का जो ग्रेविटी है सेल की, किसी न किसी सेल की ग्रेविटी कम हो। तो उस कंडीशन में मान लीजिए अगर हमारे बैटरी के जो वोल्ट होते हैं, ये इस पे टर्मिनल पे वोल्ट 12 वोल्ट है, फिर भी बैटरी बैकअप कम दे रही है, तो उसके बाद हम जो चेक करेंगे दूसरी स्टेप में हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 2। तो ये पहली स्टेप में हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे बैटरी की ग्रेविटी चेक करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे हर एक सेल की। तो हर एक सेल की चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हाइड्रोमीटर को हर एक सेल के अंदर डुबाना होगा और जो अच्छी बैटरी के जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1200 से प्लस होती है, 1200 प्लस होती है ग्रेविटी। अगर हम किसी सेल में ग्रेविटी कम पाते हैं तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपनी बैटरी को, हो सकता है हमारी बैटरी जो है वो अच्छे से चार्ज ना हुई हो, तो हम ग्रेविटी कम है तो हम इस बैटरी को फिर से 10-12 घंटे किसी एक्सटर्नल चार्जर से इसको चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे हमारी बैटरी ठीक हुई है नहीं हुई है। अगर फिर भी हमें बैटरी का बैकअप कम मिलता है या वोल्टेज कम आते हैं टर्मिनल पर 12 वोल्ट से, उस कंडीशन में हम चेक करेंगे फ्रेंड्स हर एक सेल का वोल्टेज। हो सकता है हमारी बैटरी का कोई ना कोई सेल डैमेज हो चुका हो, तो उसके लिए अलग अलग सेल के वोल्टेज चेक करेंगे। उसमें क्या करना होगा, हमें मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी के पॉजिटिव यानी रेड प्रोब लगाएंगे मीटर की, और इस सेल के अंदर वो प्लस वाला सेल के पास जो हमारा सेल है उसमें हम ब्लैक जो हमारी मीटर की प्रोब होती है वो डालेंगे और वोल्टेज होने चाहिए, हमें वोल्टेज दिखाई देगा इस सेल का 1.5 से लेकर 6-7 तक होना चाहिए। अगर ये होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हर एक सेल में जो है वोल्टेज होना चाहिए 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए हर सेल का वोल्टेज। तो पहले सेल में हमें ये देखना चाहिए 1.56 आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद हम जो है मल्टीमीटर की रेड प्रोब इस सेल में डालेंगे और ब्लैक इसमें डालेंगे। इसमें हमें दिखाई देना चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज आ रहे हैं वे 2 पॉइंट से यानी कि 2 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं। अगर 2 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए हमारा सेल ख़राब है वो। तो इसी तरह फिर इसमें हम रेड डालेंगे और इसमें ब्लैक डालेंगे। उसमें भी 2 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। फिर इसमें रेड डालेंगे, फिर इसमें ब्लैक डालेंगे, फिर इसमें रेड
डालेंगे, फिर इसमें ब्लैक डालेंगे, प्रोब डालेंगे मल्टीमीटर की, और 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए हर सेल का जो वोल्टेज 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो आखिरी सेल है उसमें हम रेड डालेंगे, ये वाला छठा सेल में, और ब्लैक प्रोब निगेटिव टर्मिनल पर लगाएंगे। उसमें जो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज है 0 से 5-6 आएगा। अगर 5-6 आएगा तो ये यानी कि पॉजिटिव, यानी इस सेल की यानी इस सेल के वोल्टेज प्लस इस सेल के वोल्टेज 2 पॉइंट से ऊपर होने चाहिए। तो ये हमारे हो जाएंगे, यानी एक सेल नंबर 1 और सेल नंबर 6 के जो वोल्टेज है हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे। 1.5 हमें इसमें मिला था और इसमें हमें मिला था 0.5 या 6। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट वोल्टेज आते हैं। अगर इनसे कम आ रहा है वोल्टेज तो हमारा किसी न किसी वोल्टेज यानी किसी न किसी सेल डैमेज है, कोई ना कोई सेल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हमने ये सब चेकअप कर लिया, हर एक सेल को चेक कर लिया, फिर भी हमारा बैटरी ठीक नहीं हो रही, वोल्टेज कम है या बैकअप अच्छा नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमारी स्टेप 3 आती है। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हमें जो है बैटरी को, यानी हमें जो है एक इन्वर्टर लेना है और उस पर 100 वाट का लोड कनेक्ट करना है। 100 वाट का लोड यानी कि एक बल्ब 100 वाट का लोड लेना है इन्वर्टर पे, एक छोटे इन्वर्टर या किसी भी इन्वर्टर पे एक 100 वाट का बल्ब लगाकर, और फिर हर एक सेल को चेक करना है इसी तरह से मल्टीमीटर से। फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी जो है बैटरी बिना लोड के सही सेल के वोल्टेज सही दिखा देती है, और जब हम लोड डालते हैं उसमें हमें वो वोल्ट का पता चल जाता है कि हमारे किस सेल में वोल्टेज, हमारा कौन सा सेल वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो उसमें हम अच्छे से चेक कर लेते हैं और हम बैटरी का फॉल्ट को जान पाते हैं। तो लोड लगा के हमें उसी तरह से चेक करना है, हर एक वोल्टेज, हर एक सेल का वोल्टेज चेक करना है जैसे कि हमने बिना लोड के चेक किया था। 2 पॉइंट से ऊपर यानी 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, हर एक सेल का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप एक इन्वर्टर की बैटरी को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने स्टेप 1 में हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इस तरह से हमने हर एक स्टेप से चेक किए बैटरी इन्वर्टर की। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं।